बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। उसकी का थर्ड पार्ट इज़ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। अच्छा, आपको ऐसी पिक्चर दी होगी और उसके साथ आपको क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपने क्या है, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, दिस इज आईवी कैनुला। तो व्हाट आर दी यूजेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो आपको पता है आईवी कैनुला किस मकसद के लिए यूज़ होता है, आईवी मेडिसिन देने के लिए। ठीक है, फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं, मेडिसिन दी जा सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है। ठीक है। तीसरा इसकी कॉम्प्लिकेशंस। आपने जब भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं तो ये तीन क्वेश्चंस का जवाब देना है, आइडेंटिफिकेशन, यूजेस और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की कॉम्प्लिकेशन। ये तीन क्वेश्चन आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लाजमी करने हैं। ठीक है। अच्छा, आईवी लाइन की, ब्रेनुला इज़ ए ब्रांड नेम, कैनुला इज़ दी इट्स रियल नेम। ठीक है। अच्छा, जितनी भी नीडल्स होती हैं जो, या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बॉडी के नेचुरल ओरिफिस में जाते हैं, उनका जो साइज़ है, उनका नंबर बढ़ने से, जब नंबर बढ़ेगा मीन्स के 24 का जो ब्रेनुला है इसका सुराख छोटा होगा, जबकि जो 14 का ब्रेनुला है इसका सुराख बड़ा होगा। ठीक है। आपने अगर अपने रैपिड फ्लूइड देना है, ठीक है, तो आपको 14, 16 गेज का आईवी लाइन यूज़ करेंगे। जो बच्चे होते हैं जिनकी वेंस मुश्किल से मिलती हैं, उनके अंदर हम लोग 22 का 24 का आईवी लाइन लगाते हैं, आईवी लाइन लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट्स नेचुरल ओरिफिस में जाते हैं उनका साइज़ नंबर बढ़ने से इंक्रीज़ होता है, जबकि जो कि स्किन को पियर्स करते हैं, स्किन को पियर्स करते हैं कि जो कि नेचुरल ओरिफिस में नहीं जाते, लाइक आईवी कैनुला, सीवीपी लाइन, एलपी नीडल, इनका नंबर बढ़ने से इनका साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है। एक छोटा सा असूल है, अगर आपको कहा जाए ना कि 7 की ईटीटी बड़ी है कि 7.5 की ईटीटी बड़ी है, तो 7.5 की ईटीटी बड़ी होती है, जबकि क्योंकि उसने नेचुरल ओरिफिस में जाना है। फोलिस की इसी तरह, फोलिस की भी है, इसी तरह आपका एनजी ट्यूब का भी है, ये नेचुरल ओरिफिस में जा रही हैं चीज़ें। ठीक है। जबकि आईवी लाइन, आपकी एलपी नीडल और सीवीपी लाइन, इनका नंबर बढ़ने से इनकी बोर में, इनके साइज़ में कमी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 यूजेस, नंबर 3 कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं कि एट द साइट ऑफ इंसर्शन आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। इस वजह से जब आईवी लाइन, इसके बारे में सर्जरी वालों से, सर्जरी की ओपी में या मेडिसिन की ओपी में भी इटसेल्फ भी आपको आईवी लाइन डालने का प्रोसीजर पूछा जा सकता है। ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसीजर आप लोगों से पूछा जाए तो उस प्रोसीजर के जो जनरल असूल हैं वो याद रखें। नंबर 1 कंसेंट, नंबर 2 इंडिकेशन, ये आप लोगों ने डॉक्यूमेंट करनी होती है। ठीक है। कंसेंट, इंडिकेशन और बाद में सेप्टिक मेजर्स, एंटीसेप्टिक, एसेप्टिक मेजर्स जिनको हम लोग कहते हैं, एसेप्टिक मेजर्स, ये लाजमी है। 3 लफ्ज़ याद रखें, कंसेंट लेनी है, इंडिकेशन क्या थी और एसेप्टिक मेजर्स कौन से यूज़ किए। तो ये अपना असूल बना लें कि आपसे को कोई भी प्रोसीजर कहा जाए कि उस प्रोसीजर के स्टेप्स लिखें, तो ये आपकी जो की होती है उसके अंदर ऐसे लिखे होते हैं। पहले 3 अल्फाज यही होते हैं, कंसेंट क्या थी, इंडिकेशन क्या थी, कंसेंट ली गई है कि नहीं ली गई, इंडिकेशन क्या थी और एसेप्टिक मेजर्स हमने की है। ठीक है। पेशेंट की नेम एंड डेट, जो मीन्स के करेक्ट पेशेंट है जिसको हम लोग ये आईवी लाइन लगा रहे हैं, करेक्ट वही पेशेंट है जिसको हमने सीवीपी लाइन डाल रहे हैं, या डिफरेंट पेशेंट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा है, दिस इज़ लंबर पंक्चर नीडल। लंबर पंक्चर नीडल जो है ये आम कैनुला की निस्बत लंबी होती है। अगर इसका साइज़ इतना साइज़ है ना, तो ये आप लोग नोट करें कि जो आपकी एलपी नीडल है, इसकी जो नीडल होती है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है। अच्छा, आप लोग गौर करें कि ऊपर वाली जो रेड वाली है ये कितनी बारीक है, जबकि ये जो पिंक वाली है ये कितनी मोटी है।
इतनी मोटी है। ठीक है, ये कलर्स के साथ इनका साइज़ दिया गया है। ये आप इसको याद कर सकते हैं कि ऑरेंज की, ग्रे की, ग्रीन की क्या सिग्निफिकेंस है, कैनुला की भी और सीवीपी लाइन की भी, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जनरल असूल मैंने आपको बता दिया कि जितना साइज़ बड़ा होगा उतना उसका गेज, उसका जो नंबर होगा ग्रैनुला का वो छोटा होगा। अच्छा जी, फिर आती है ये डिफरेंस, एक नीडल है, दिस इज़ बोन मैरो बायोप्सी नीडल। अब बोन मैरो बायोप्सी नीडल जो है इसकी इंडिकेशंस क्या हैं कि हमने देखना है कि पेशेंट को कोई ल्यूकीमिया, लिम्फोमा तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक पिक्चर ये है, इसकी इसी तरह की पिक्चर हो सकती है कि ये जो पोर्शन है जो प्लास्टिक में दिया गया है ये स्टील का बना हुआ हो, समझिए नहीं। बेसिकली जो नीडल होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रोकार, ठीक है, कैनुला और गार्ड, समझिए नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्वेश्चन पार्ट्स का, तीसरा इंडिकेशंस ऑफ बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी की इंडिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? टू डायग्नोज ल्यूकीमियास, लिम्फोमास, अदर ब्लड डिस्क्रेजियास। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है एट द साइट ऑफ इंसर्शन। मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी है? इलियक क्रस्ट। ठीक है, तो बोन मैरो बायोप्सी नीडल से रिलेटेड आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये है नीडल बायोप्सी। एक होती है ट्रिफाइन बायोप्सी। ट्रिफाइन बायोप्सी क्या होती है को उसमें जो पोर्शन है वो ज़्यादा लिया जाता है, इसके अंदर पोर्शन थोड़ा आएगा, जबकि ट्रिफाइन बायोप्सी के अंदर पोर्शन ज़्यादा आएगा। वो किस कंडीशन में किया जाता है? जब आपकी नीडल बायोप्सी के ज़रिए इतना ज़्यादा मटेरियल हासिल ना हो, तो इसके अंदर ट्रिफाइन बायोप्सी के अंदर बोन का मेजर पार्ट भी आ जाता होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये वाली जो नीडल है, अब इसका साइज़ देखें ये कितना मोटा साइज़ है। दिस इज़ प्लूरल बायोप्सी नीडल। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों ने क्या किया कि दिस इज़ प्लूरल बायोप्सी नीडल। प्लूरल बायोप्सी की इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं कि जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड है, तो फ्लूइड का देखना हम लोगों ने, उसकी रीज़न क्या है? टीबी है, मैलिग्नेंसी है, या पेनिमोनिक इन्फ्यूजन है। ठीक है, अच्छा, इसके पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं? आउटर पार्ट होता है जो उसके ऊपर ये एक कटिंग ग्रूव होता है। बेसिकली ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिब्स आइडेंटिफाई करके नीडल को अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करके ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे बोन के ऊपर ग्रूव हो जाता है। ग्रूव होने के बाद ये ऐसे उसको कट करके बाहर निकाल लेता है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर आपका वो पार्ट फंसता होता है प्लूरा का, तो बेसिकली ये प्लूरा की बायोप्सी लेती है। तो प्लूरा की बायोप्सी पे हम लोगों ने देखना होता है कि इसके अंदर मैलिग्नेंट सेल्स हैं या ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, अच्छा, इसके पार्ट्स क्या क्या थे? आउटर पार्ट जिसके अंदर ग्रूव है, इनर पार्ट जिसमें इसके ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं स्टाइलाइड। ठीक है, जबकि ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं कटिंग ट्रोकार। ये इसमें दो हैं, एक अंदर वाला पोर्शन है और ये बाहर वाला पोर्शन है। बाहर वाला पोर्शन इसको कहते हैं कटिंग ट्रोकार। ठीक है, अंदर वाला प्रोसीजर वो स्टिलट होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, इंडिकेशंस, ठीक है, प्रोसीजर जो है हम लोग प्लूरल बायोप्सी का फाइनल ईयर के लेवल पे नहीं पूछते, कि हाई लेवल एग्जामिनेशन जो है आईएमएम और एफसीपीएस पार्ट 2 के लेवल पे प्लूरल बायोप्सी का आपसे प्रोसीजर पूछा जाता है। तो प्रोसीजर लाजमी आप लोगों ने इसका पढ़ के जाना है, इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। हमने जब आईएमएम दिया था तो उस वक्त उन्होंने हमसे ये करवाया भी था बेसिकली।
ठीक है। तो हमें पेपर दिया था कि ये पेपर है और ये आप इसमें प्लूरल बायोप्सी करके दिखाए कैसे करेंगे। ठीक है। तो फाइनल ईयर के लेवल पे आप लोगों के लिए बायोप्सी आपने देखा हुआ है प्रोसीजर, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा मोस्ट लाइकली। अच्छा जी, नेक्स्ट बड़ा मशहूर इंस्ट्रूमेंट ईटीटी, एंडोट्रेकियल ट्यूब। समझ गए? एंडोट्रेकियल ट्यूब तकरीबन हर दूसरे इम्तिहान में ईटीटी की पिक्चर लाजमी आई हुई होती है। देखो ईटीटी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ईटीटी का मेन मकसद क्या है। तो मेन मकसद इसका क्या है? आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द एयरवे। ठीक है, मेंटेन एयरवे। ठीक है, एनेस्थीसिया में यूज़ हो सकती है वो ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, या पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो उसमें लोग पेशेंट को ईटीटी डाल देते होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ईटीटी के ऊपर इसको कहते हैं बैलून लगा होता है। इस बैलून की वजह से हम कहते हैं काफ्ट। यहाँ से हम लोग एयर पुश करते हैं तो ये बैलून इन्फ्लेट हो जाता है। ठीक है, बैलून इन्फ्लेशन के क्या मकसद होता है कि ट्यूब हिले ना अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ठीक है, जब बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है। इंडिकेशन अनकॉन्शियस पेशेंट टू मेंटेन एयरवे एंड पेशेंट्स हु आर रिक्वायरिंग एनेस्थीसिया, ये इसकी इंडिकेशंस होंगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि डालते हुए पेशेंट को लोकल ट्रॉमा हो जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप लंबे अरसे के लिए ईटीटी डाल रहे हैं तो प्रेशर नेक्रोसिस हो जाए। ठीक है, तो ये दो मेन इंडिकेशन। जब प्रेशर नेक्रोसिस होगा तो बाद में क्या हो सकता है? ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकती है। ट्रेकियल स्टेनोसिस, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। ठीक है, तो हर और इंस्ट्रूमेंट का आइडेंटिफिकेशन, इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? दिस इज़ ए पीक फ्लो मीटर। पीक फ्लो मीटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? एस्थमा के डायग्नोसिस के लिए। एस्थमा, सीओपीडी, नंबर 1 डायग्नोसिस के लिए। नंबर 2, जब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया हुआ है एस्थमा का, तो देखने के लिए कि ट्रीटमेंट हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है वो उसकी जो दवाइयाँ वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। समझिए नहीं? प्रोग्रेशन को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करते हैं कि पेशेंट को यहाँ पे हम लोग पेशेंट को ये हाथ में पकड़ाते हैं, इसको कहते हैं इसके अंदर ब्लो करे, इसके अंदर ज़ोर से फूंक मारे। फूंक मारेगा तो ये जो एक निशान है ये ऐसे इसमें मूव होगा। ठीक है, इस तरफ ये मूव होगा। आपने ये वाली रीडिंग ले लेनी है कि कितनी रीडिंग आती है इसके ऊपर। ठीक है, तो रीडिंग पेशेंट नोट कर लेगा, नोट करके एक चार्ट मेंटेन करेगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि सुबह टाइम उसकी क्या रीडिंग थी, शाम टाइम क्या रीडिंग्स थी, पहली चीज़। दूसरा कि दवाई देने से पहले उसकी ये सुई कहाँ तक जाती है, ये वाली सुई, ये आपको सुई नज़र आ रही है, ये वाली सुई। ठीक है, सुबह के टाइम उसकी सुई कहाँ पे थी, मीन्स के दवाई देने से पहले सुई कहाँ पे है, और दवाई देने के बाद कितना उसकी जो एक्सपायरेशन में कितना फ़र्क पड़ा, ये कितनी पावर आ गई उसकी एक्सपायरेशन में कि सुई और कितना दूर तक गई है। ठीक है, तो एस्थमा के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? दिस इज़ ए स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर बेसिकली क्या चीज़ है? ये चेस्ट फिजियोथेरेपी में यूज़ होता है। ठीक है, जब पेशेंट को की सर्जरी होती है, सर्जरी में हम लोग ईटीटी डालते हैं। ईटीटी डालने के बाद क्या होता है? कुछ ना कुछ लंग कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, जिसको हम एटिलेक्टेसिस कहते हैं। तो एटिलेक्टेसिस ने वापस आना है जब हम उस पेशेंट की एक्सरसाइज करवाएंगे। तो एक्सरसाइज में हम लोग पेशेंट को स्पायरोमीटर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पोर्शन है इसमें हमने फूंक मारनी है, लेकिन ये फूंक मारते नहीं, इसमें अपनी तरफ खींचते हैं, इनहेल करते हैं। स्पायरोमीटर का मेन मकसद क्या है? कोलैप्स लंग को खोलना। तो पेशेंट को क्या हदायत देते हैं? जैसे हुक्का पीते हैं, हुक्का पीते हुए अपनी तरफ इसको अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, जब खींचेंगे तो पहली बाल उठेगी।
इजीली उठेगी, और जिस उसको अपने कहना है कि आपने उस वक्त तक खींच रहना है कि जब आपकी जो लास्ट बॉल भी ना ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इंडिकेशन क्या है? बेसिकली आफ्टर सर्जरी पेशेंट की एटिलेक्सिस को मैनेज करना। अच्छा जी, ब्लड बैग क्या चीज़ है? ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है? ब्लड बैग आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज़ होता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहाँ पे ज़रूरी है? जब किसी पेशेंट को ट्रॉमा हुआ हो, ब्लीडिंग हुई है, अब ये ब्लीड हुआ है, ठीक है, और या पेशेंट को की हीमोग्लोबिन कम है, या पेशेंट की कोई सर्जरी होनी है, प्रेगनेंसी है, सर्जरी होनी है, ठीक है, तो ब्लीडिंग जहाँ पे भी है, तो ब्लीडिंग का लफ्ज़ आपने सुना, एमरजेंसी आपसे कोई प्रोसीजर पूछा गया है, तो पेशेंट ब्लड अरे लाजमी करना है, लेकिन उससे पहले पेशेंट को आईवी लाइन लाजमी लेनी है और फ्लूइड लगा देना है। ठीक है, फ्लूइड लगाने के बाद जब ब्लड रेंज हो जाए तो ब्लड लाजमी लगाना है। ठीक है, अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि अर्टिकेरिया हो सकता है, पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। अच्छा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचने के लिए आपने इस पेशेंट का ये इन्फॉर्मेशन लाजमी पढ़नी है। ठीक है, ग्रुप और क्रॉस मैच के बगैर कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना। इस पर एक नंबर लिखा होता है, आपने इसके साथ आपको एक कार्ड देते हैं, क्योंकि अपने वो कार्ड का जो नंबर है उन दोनों को मैच करना है, वो मैच होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ आपने करना है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैच के बगैर कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर ट्रांसफ्यूजन खुदा ना खास्ता हो जाए तो फिर क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, पेशेंट को एनाफ्लैक्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इस ब्लड बैग के अंदर ब्लड के अलावा और क्या चीज़ आ सकती है? ब्लड की दूसरी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, प्लाज्मास, एफएफपीज, प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा, इस ब्लड की बैग के अंदर इनिशियली ब्लड डालने से पहले आपको पता है ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। तो इसके अंदर पहले से एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। इसके अंदर शुरू में ही एक थोड़ा सा फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर आती है एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब जो है ये आप लोगों को सर्जरी और मेडिसिन दोनों की ओएसपी में आ सकती है। एनजी ट्यूब की नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसको कहते हैं, इंडिकेशंस क्या हैं कि पेशेंट की को प्रिपेयर करना है सर्जरी के लिए, उसको हमने एनपीओ जब किया हुआ होता है। ठीक है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो जीआई की डिकम्प्रेशन करनी है आपने। ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, मेडिसिन के पेशेंट जो अनकॉन्शियस होते हैं, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, नंबर 1, और हमने पेशेंट की फीडिंग के लिए नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ होती है। ठीक है, तो ये इसकी इंडिकेशंस हो गई। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं एनजी ट्यूब की? चूँकि ये नाक के थ्रू जाती है तो नाक में साइनसेस होती हैं, तो साइनोसाइटिस बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इसकी। ठीक है, डालते हुए हम लोग इस पेशेंट एनजी अगर हम लोग डालते हुए क्या हो सकता होता है कि मुंह में जाने के बजाय ट्रेकिया में चली जाए। ठीक है, और पता नहीं हमने उसको चेक ना किया हो तो ट्रेकिया में गई हुई एनजी ट्यूब से क्या हो सकता है? पेशेंट को बाद में एस्पिरेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि एनजी सही जगह पर डली हुई है कि नहीं डली हुई? तो पहला होता है हम लोग इसके साथ एक फीडिंग ट्यूब आती है, बड़ी बड़ी एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के थ्रू हम लोग पुश करके देखते हैं कि स्टमक के अंदर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही।
पहला। दूसरा ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे एक मेटल लगा होता है जो कि एक्सरे में नज़र आ जाता है। ठीक है, अगर एक्सरे इस वजह से ईटीटी डालें पेशेंट को या एनजी ट्यूब डालें तो उसके बाद अब एडवाइस करते थे पेशेंट का एक्सरे लाजमी करवाएं। ठीक है, एक्सरे पे उसकी पोजीशन देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एनजी ना डाली जा सके या एनजी लंबे अरसे तक रिक्वायर्ड हो फीडिंग के लिए तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कहते हैं पैक ट्यूब, परकोटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में साइनोसाइटिस हो सकती है, ट्रिकिया की हो सकती है, पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। ठीक है, डालते हुए ट्रॉमा हो, ट्रॉमा से हेमरेज हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, डिफरेंट साइजेस की एनजीज हैं, इनका ये जो कलर के हिसाब से अगर आप साइज़ याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, फिर आता है एयरवे, ओरोफिंजियल एयरवे, इसको गडर्स एयरवे भी कहते हैं। ठीक है, इसका मेन इंडिकेशन क्या होती है, टू मेंटेन द एयरवे। लेकिन जब हम इसको डालते हैं, अब इसकी शेप देखें, बेसिकली यहाँ पे नीचे टंग आ जाती है पेशेंट की, तो टंग को फॉल होने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट टंग फॉल। जब टंग फॉल करेगी तो क्या होगा, आपकी एयरवे कंप्रोमाइज़ होगा। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर टंग फॉल को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वो डालते हैं। दूसरा, जब पेशेंट को फिट्स पड़ रहे होते हैं तो उस वक्त ईटी डालना मुश्किल होता है तो एयरवे डाल दिया जाता है। तो एयरवे डालने का मकसद क्या होता है कि जो टंग है वो बाइट ना हो, तो बाइट होकर ट्रॉमा होगा। ठीक है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट में टू प्रिवेंट द टंग फॉल और टू टंग की बाइट से बचाने के लिए। ठीक है, इसको भी डालते हुए कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, उस जगह पे जहाँ जहाँ ये टच कर रही है लंबे अरसे तक वहाँ पे इंजरी हो सकती है, लिप्स की, गम्स की, ठीक है, टंग की, पैलेट की इंजरी हो सकती है डालते हुए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज रीब्रीदेबल ऑक्सीजन मास्क। ठीक है, ये रीब्रीदेबल ऑक्सीजन मास्क हम लोग पेशेंट को देते हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, हाई फ्लो। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग किन पेशेंट्स को देते हैं जिनकी क्या कहते हैं उसको, सर्जरी हुई है या उनको कुछ चेस्ट का प्रॉब्लम है, लाइक एस्थमा है, सीओपीडी है, नमूनिया है, ठीक है, एआरडीएस है, और पिछले दिनों कोविड था, तो उन पेशेंट्स में हम लोग रीब्रीदेबल ऑक्सीजन मास्क यूज़ करते हैं। ठीक है, सेचुरेशन कम है, जब पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है। ऑक्सीजन सेचुरेशन उसी वक्त कम होगी ना जब उसके लंग्स के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी, लंग्स डैमेज है किसी वजह से, एस्थमा, सीओपीडी, किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी लंग की कंडीशन की वजह से उसके लंग्स डैमेज हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ सीवीपी लाइन। बेसिकली ये जो मोटी लाइन होती है ये डबल ल्यूमर कैथेटर होता है। तो डबल ल्यूमर कैथेटर बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, डायलिसिस के लिए। डायलिसिस के लिए यहाँ पे हमें वीनस एसेस चाहिए होती है, ब्लड। तो वीनस एसेस हमने किससे मिलती है, सीवीपी लाइन के थ्रू। आपसे एक पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि डायलिसिस ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, डबल ह्यूमन डायलिसिस सीवीपी। ठीक है, दूसरा इंडिकेशंस क्या हैं, इंडिकेशंस है डायलिसिस। और अदर मेथड्स क्या हो सकते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के पेशेंट का हम लोग इसको तो हम लोग ब्लड के जरिए हो उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का कि पेशेंट का पेरिटोनियल डायलिसिस किया जाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा ये हो गई अदर मेथड्स ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। सीवीपी डालते हुए कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि ये आपने इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर ये ब्लेड होता है, इस ब्लेड के थ्रू हम स्किन को पियर्स करते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है।
नंबर 1। नंबर 2, सीवीपी डालते हुए ये हार्ट के अंदर जाती है तो अरिथमियास हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 के बड़ी दफ़ा का ऐसे होता है कि वेन में जाने की बजाय लंग्स के अंदर घुस जाए तो निमोथोरक्स हो सकता है पेशेंट को। ठीक है। तो निमोथोरक्स बहुत, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस वजह से जब सीवीपी लाइन डालते हैं, सीवीपी डालने के बाद पेशेंट का क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं ये चीज़ें देखने के लिए। सीवीपी की लोकेशन उससे पता चलेगी, निमोथोरक्स रूल आउट होगा। ठीक है। इससे पतली वाली लाइन हो उसको सिंपल हम लोग सेंट्रल विनस लाइन कहते हैं। जो आपको लगे कि ये मोटी वाली है और इसके अंदर ये कट वाला भी पड़ा हुआ है और ये इसके 2 पोर्शंस हैं, तो ये डबल न्यूमन इसको कहते हैं, डबल न्यूमन सीवीपी लाइन। और यूज़ कहाँ पे होता है, डायलिसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, मुशुरिज़माना दैट इज़ फोलिस कैथेटर। फोलिस ये वाला पोर्शन जो है, जब फोलिस डाल लेते हैं तो हम लोग बैलून इन्फ्लेट करते होते हैं वाटर डाल के। इसमें नॉर्मल लाइन नहीं डालना है, इसमें सिंपल वाटर इंसर्ट करना होता है और एयर, और इसके आगे हम लोग बैग लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूरिन बैग अटैच करते हैं। अच्छा, फोलिस डालने का जो है ना वो प्रोसीजर आपसे पूछा जा सकता है। तो जब मैंने आपको प्रोसीजर का कहा था कि प्रोसीजर में आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले कंसेंट, इंट्रोडक्शन कंसेंट, उसके बाद एसेप्टिक मेजर्स। ठीक है। उसके बाद फिर पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है हल्का सा, यानी लोकल एनेस्थीसिया में लगाते हैं, लोगों ने जेल लगाते हैं, लगा के फिर इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि लंबे अरसे तक ये पड़ा रहा है तो क्या हो सकता है, पेशेंट को यूटीआई हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। डालते हुए ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोप भी बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और ये यूज़ कहाँ पे होता है, ईटीडी डालने के लिए, एयरवे मेंटेन करने के लिए। ठीक है। लेंजोस्कोप के 2 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हैंडल, और ये वाला पार्ट है उसको कहते हैं लाइट सोर्स। टंग को कंप्रेस करता है, आपका एयरवे नज़र आता है तो हम उसमें ईटीडी डाल देते होते हैं। ठीक है। इसी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि पेशेंट की लोकल इंजरी हो सकती है, डालते हुए उसके दांत टूटें। ठीक है। टंग पे ज़ख़म आ जाए, कोई लिप्स पे ज़ख़म आ जाए, कोई इंजरी तो टंग और लिप्स। ठीक है। और या टीथ ब्रेक हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट ये फिर प्लूरल बायोप्सी नीडल दोबारा आ गई। ये पहले जो प्लूरल बायोप्सी नीडल थी वो खुली हुई नहीं थी, इसके अंदर ये खुली हुई दिखाई हुई है। ऊपर हमने जब देखी थी ये वाली, ये प्लूरल बायोप्सी नीडल, ये इसके 2 पार्ट्स थे बेसिकली। ये जो इस नीचे वाली पिक्चर है इसके अंदर तीनों पार्ट्स दिखाए हुए हैं। ठीक है। इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस हमने कर लिए हैं पहले। अच्छा, मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, हर जगह पे पाकिस्तान का कौमी मसला क्या है, डायरिया, डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो ओआरएस आप लोगों को पता हो, पेशेंट ओरली अगर वॉमिटिंग नहीं है तो ओरल फ्लूइड देते हुए ओआरएस आपने लास्ट में उसको देना है। तो ओआरएस की कंपोजिशन आपसे पूछते होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सिट्रेट है और शुगर है, ग्लूकोज है। ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट्स को अगर हम लोगों ने मेजर्ड ऑक्सीजन पहुंचानी है तो हम पेशेंट को वेंचुरी मास्क लगाते हैं। बेसिकली ये मास्क के अंदर ही छोटा सा एक प्लास्टिक का डिवाइस होता है, वो फिट कर देते हैं। ठीक है। तो इससे पेशेंट को क्या होगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है। अच्छा, सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लोगों ने सैचुरेशन रखनी होती है 88 to 92।
बाकी जो नाम पेशेंट्स होते हैं हमें 92 to 96 सेचुरेशन हमने रखनी होती है, बाकी सब पेशेंट्स, ऑल पेशेंट्स का सवाई COPD के। ठीक है, COPD के पेशेंट में क्या होता है, हाइपोक्सिया जो होता है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ड्राइव हो रही होती है पेशेंट को। अगर हम उस पेशेंट की वो ठीक कर देंगे, उसका हाइपोक्सिया करेक्ट कर देंगे तो रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाएगी, उसका सांस रुक सकता है। इस वजह से COPD के पेशेंट में सैचुरेशन का टारगेट होता है 88 to 92। ठीक है, उन पेशेंट में हम लोग बाज़ का वेंचुरी मास्क यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ ए सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब। लंबी होती है, ये किस कंडीशन में यूज़ की जा सकती है, जब हम लोग पेशेंट को कि अपर जी एंडोस्कोपी अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, या अभी टाइम है ना, रात टाइम पेशेंट आया है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, उसको अपर जी ब्लीड हो रहा है। ठीक है, अपर जी ब्लीड होने और हमने उस ब्लीड को रोकना है, तो रोकने के लिए हम पेशेंट को सैंक्सटेकन डाल देते होते हैं। तो सैंक्सटेकन में बेसिकली 2 बलून्स होते हैं, एक गैस्ट्रिक बलून और एक ये इसोफेजियल बलून। ठीक है, जब डालते हैं, डाल के पहले गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करते हैं फर्स्ट, इन्फ्लेट फर्स्ट, और बाद में इसोफेजियल बलून को इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन क्या है, वेरिसिल ब्लीड है और अपर जी एंडोस्कोपी अवेलेबल नहीं है, तो ये उसकी इंडिकेशंस हैं। ठीक है, ये मोर्टेलिटी कम नहीं करता लेकिन आपको कुछ टाइम दे देता है। ठीक है, इस जगह पे आप लोग बैग लगाते हैं और ये इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि कौन सी वो जो साइट है वो स्टमक वाला बलून इन्फ्लेट करेगी और कौन सी साइट जो है वो इसोफेगस वाला बलून इन्फ्लेट करेगी। ठीक है, अच्छा, रीनल बायोप्सी नीडल। रीनल बायोप्सी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हम लोग यूजली IMM के लेवल पे दिखाते हैं, लेकिन फाइनल ईयर को भी आ सकता है। तो किडनी की बायोप्सी की क्या इंडिकेशंस होती हैं, पेशेंट को किडनी की जब बायोप्सी करते हैं तो पेशेंट यूजली उल्टा लेटा हुआ होता है। ठीक है, तो बैक साइड से जाते हैं, ये बैक साइड से जाते हैं पेशेंट की। ठीक है, अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं और उल्टा लेटा के करते हैं। इंडिकेशन क्या होती है कि आपने किडनी के कोई किडनीज का कोई डायग्नोसिस लेना है, लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसको डायग्नोसिस करना है, उसका डायग्नोस करना है। पेशेंट को SLE है, उसकी अपने ग्रेडिंग देखनी है। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड प्रोटीन यूरिया हो रहा है पेशेंट को, वो अपने देखना है। ठीक है, रीनल ट्रांसप्लांट किया गया है पेशेंट का, अब उसको कोई मसला होना शुरू हो गया तो उस ट्रांसप्लांटेड किडनी की आप लोग बायोप्सी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी इंडिकेशन है। कंट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो पेशेंट, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो आप लोगों ने कभी उसकी बायोप्सी नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट की सोलिटरी किडनी है तो सोलिटरी किडनी के अंदर भी अवॉइड करनी चाहिए बायोप्सी। ठीक है, और पेशेंट का आपको ब्लीडिंग प्रोफाइल डिरेंज्ड है, क्योंकि किडनीज रिट्रो पेरिटोनियल पड़े होते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग अगर स्टार्ट होगी तो ब्लीडिंग आसानी से रुकेगी नहीं। इस वजह से ब्लीडिंग प्रोफाइल डिरेंज्ड है, तो इसको अपने हमेशा एहतियात से करना है या नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ पेसमेकर। पेसमेकर कहाँ यूज़ होता है, हार्ट के अंदर जब हार्ट ब्लॉक हो। ठीक है, दिस इज़ अ टेम्परेरी पेसमेकर। आप देखें इतनी बड़ी मशीन है, इसका ये वाला पोर्शन जो है ये तो हार्ट के अंदर चला जाएगा और ये जो बैटरी वाला पोर्शन है ये बाहर ही पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, हार्ट पे पेसमेकर की आप लोगों से इंडिकेशंस पूछी जा सकती हैं। एक होता है परमानेंट पेसमेकर। परमानेंट पेसमेकर पेशेंट की जो चेस्ट होती है उसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं, वो अंडर द स्किन पड़ा होता है, वो सीधा हार्ट के अंदर उसकी वायर जा रही होती है, लगे नहीं, जबकि उसमें बैटरी और सारा कुछ अंदर ही होता है, वो परमानेंट पेसमेकर होता है। ये पेशेंट को MI हुआ, MI होने के बाद आपने टाइम बाई करना है परमानेंट पेसमेकर लगाने से पहले। ठीक है, 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक है या 2nd डिग्री में भी मोबिट्स 2 है तो इसकी इंडिकेशन है। ठीक है, और 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है, इनमें हम लोग पेशेंट को पेसमेकर लगाते हैं।
अच्छा जी, लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज़ नेज़ल कैनुला। जैसे नेज़ल कैनुला का मेनली काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई। ठीक है।